क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 इंटू डी एक्स। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पुट करेंगे। पुट अंडर रूट x प्लस 4 इक्वल टू टी। क्या करेंगे आगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। अब आगे क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx इक्वल टू 2t इंटू डी टी। dx की जब क्या लिखेंगे? 2t इंटू डी टी, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल x की जगह पे क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4। dx की जगह क्या लिखेंगे? 2t इंटू डी टी अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 4 की जगह क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। तो t से t कैंसल, 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये आएगा 2 इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 4t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? t दोनों में है, बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 2t ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। 1 अपॉन 3 को बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 इंटू टी अंडर ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस c। अब हमें क्या करना है? t की जगह पे अंडर रूट एक्स प्लस 4 को पुट कर देना है। तो इसे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2/3, t की जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट एक्स प्लस 4, और टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 4 और माइनस 12 यहाँ पर पहले से ही है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगा 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल अंडर ब्रैकेट x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल अंडर ब्रैकेट x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब हम पुट करेंगे। पुट x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू टी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब इक्वल टू टी, माइनस 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस 1। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? डी टी बाई 3 रखेंगे। यहाँ पर हम डी टी बाई 3 रखेंगे, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह पे रखेंगे टी की पावर 1/3। एक्स क्यूब की जगह क्या रखेंगे? देखो टी प्लस 1। एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रखेंगे? डी टी बाई 3 रखेंगे। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल टी की पावर 1/3 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3
इंटू डी टी। ये हो जाएगा 1/3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। 1/3 यहाँ डिनोमिनेटर में कॉमन है दोनों में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है, t की जगह पे हमें x³ - 1 की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये मिल जाएगा हमें x³ - 1 की होल पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस यहाँ पर t की जगह पे क्या रखेंगे, x³ - 1 की होल पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल 1/x इंटू log x की पावर m इंटू डी एक्स। पुट करेंगे इसमें, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए log x इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/x dx इक्वल टू डी टी। 1/x dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे, तो हमारा पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल dt। log x की जगह पे क्या रखेंगे, t की पावर m। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर m को ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रल t की पावर -m इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है, t की जगह पे log x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा log x की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ध्यान देना कि इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log x की होल पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दोनों आंसर हमारा सही है, तो ये आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। आपकी किताब में शायद ये वाला आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल x अपॉन 9 - 4x² इंटू डी एक्स। पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, पुट 9 - 4x² इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -8x dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x dx इक्वल टू -dt/8, यानी कि x dx की जगह क्या रखेंगे, -dt/8 रखेंगे। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, इंटीग्रल -dt/8 9 - 4x² की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। -1/8 को बाहर ले लेंगे, -1/8 इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1/t इंटू डी टी। -1/8 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 9 - 4x² को, तो हमें मिलेगा -1/8 log 9 - 4x² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल e की पावर 2x + 3 इंटू
dx। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन दिया हो तो उसे आप x की तरह ट्रीट करोगे, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो हो जाएगा e की पावर x, लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, 2x+3 है। अपॉन में क्या करते हैं, x का जो कोफिशेंट होता है उसे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका है आप इसे पुट करके कर लो। तो क्या पुट करेंगे, पुट 2x+3 इक्वल टू t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू dt/2, यानी कि dx की जगह क्या रखेंगे, dt/2 रखेंगे। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल e की पावर 2x+3 की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे, dx की जगह क्या रखेंगे, dt/2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल e की पावर t इंटू dt, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2x+3, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x+3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरीके से सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल x/e की पावर x² इंटू dx। क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट x² इक्वल टू t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ से हमें मिल जाएगा x dx इक्वल टू dt/2, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल 1/e की पावर t, x² की जगह पे t रखेंगे, x dx की जगह क्या रखेंगे, देखो dt/2 रखेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। 1/2 इंटीग्रल 1/e की पावर t इंटू dt। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रल e की पावर t को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -t इंटू dt। 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -t अपॉन -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। e की पावर -t है तो हम इसे नीचे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है, t की जगह पे x² की वैल्यू को पुट कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। 1/e की पावर t की जगह पे रखेंगे x² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x² इंटू dx इक्वल टू dt, यानी कि 1/1 प्लस x² dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल e की पावर t इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c।
अब आगे क्या करेंगे, t की जगह पे tan इनवर्स x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x, e की पावर x ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x। इसी प्रकार e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें e की पावर x, e की पावर x ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसकी जगह पे हम डी टी पुट करेंगे तो पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, इंटीग्रल डी टी, डिनोमिनेटर को हमने t पुट किया है तो ये हो जाएगा t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे हम डिनोमिनेटर वाले वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2e की पावर 2x, यहाँ पर मिलेगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। 2 इस साइड चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा डी टी बाई 2। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी टी बाई 2 रखेंगे तो पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम डी टी बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई 2। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1/2 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की जगह पे हम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 1/2 लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।